आज तक हमने डिप्रेशन के बहुत सारे जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस किया। और आगे और कैसे डिप्रेशन होती है, कैसे जैसे आजकल का जमाना है, खाने पीने में लोग परहेज नहीं करते, मीठा ज्यादा, तली चीजें ज्यादा खाना, उनके खाने की वजह से फिर बहुत मोटापा आ जाना, खास करके लड़कियों में ज्यादा और लड़कों में भी आता है। तो उसकी वजह से लगना कि मेरा शरीर इतना भारी हो गया है, मन उदास रहने लगता है। वो शरीर के इस पार्ट की वजह से कि इतना भारी हो गया है, इतना मोटापा बढ़ गया है, देखने में अच्छा नहीं लगता, कहीं जाते हैं तो बुरा लगता है। इन चीजों का मन के ऊपर इफेक्ट पड़े रहना, या कभी चोट लगना, सिर के ऊपर चोट लगना, कहीं कहीं और ज्यादा किसी बॉडी पार्ट के ऊपर चोट लगने के बाद में, और खास करके सिर के चोट के बारे में उस दिन भी मैंने बताया था, तो उसके बाद भी उदासी का बने रहना, तो ये भी एक सिम्टम है। और अक्सर आजकल क्या होता है कि कई आदमी सोचते हैं कि मैं काम करता रहूं, काम करता रहूं। जब काम करते रहे, व्यस्त जीवन रहता है तो मन अच्छा लगता है। ऐसे रिटायरमेंट की एज में आके डिप्रेशन हो जाती है आदमी को। रिटायरमेंट में क्या होता है, कोई काम करने का होता नहीं है, बिल्कुल आदमी फ्री हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उसमें डिप्रेशन बनी रहती है। तो फिर लोग काम ढूंढते हैं, जब काम करते हैं, कहीं कोई जॉब करने लग जाते हैं, कुछ करने, तो मन थोड़ा ठीक होता है। तो ये भी एक वजह होती है उदासी की, कि काम ना होने की वजह से, काम करने से अच्छा हो जाना, कोई भी ऑक्यूपेशन से आदमी को रिलीफ मिलना। और उसके बाद में आज के समय में बच्चों के पास टाइम नहीं होता माता पिता के पास बैठने का, उनसे बात करने का। और ओल्ड एज में डिप्रेशन जो होती है, उनकी यही वजह। और कुछ तो बीमारियों की वजह से हो जाता है, कुछ अकेलेपन की वजह से होता है, और कुछ बच्चों का पास में ना रहना। आज के समय में एक भीड़ और एक दौड़ लगी हुई है, कहीं फॉरेन चले गए बच्चे, कहाँ किधर चले गए, और माँ बाप अकेले बैठे रहते हैं, तो उनको एक अलग टाइप की डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। तो ओल्ड एज में ऐसी बातें होती हैं। जवानी में तो और यंग एज में तो आदमी अपने आप को मेंटेन करता है, लेकिन ओल्ड एज में ये चीजें मुश्किल होती हैं। कभी कभी उदासी इतनी बढ़ जाती है, उसकी मात्रा, मिकदार, उसकी जो इंटेंसिटी है इतनी बढ़ जाती है, वो आदमी के ऊपर भारी पड़ने लगती है। अक्सर उस उदासी से आम लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग निकलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो उदासी के जो पल हैं वो आदमी के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, फिर वो उनसे निकलना उनको मुश्किल लगता है। तो ये भी एक पार्ट होता है। और कोई तकलीफ है आदमी को शरीर में, कुछ भी पेन्स है, पेन मन के भी होते हैं, पेन तन के भी होते हैं। किसी भी दर्दों की वजह से, कोई तकलीफ की वजह से मन उदास रहने लगना, तो ये भी एक अलग सा कारण बनता है। और जैसे आजकल हार्ट की बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है, और धड़कनें बढ़ जाती हैं, धड़कन बढ़ी, पाल्पिटेशन शुरू हुई, तो एकदम मन उदास होया कि पता नहीं कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या हो जाएगा, क्या होगा, अब क्या होगा। जब धड़कन जब जब बढ़ती है, तब तब आदमी को एक उदास चित्त महसूस करना, ये भी एक वजह है। और बीते हुए पलों को जार करके, कौन से पल, वो जरूरी नहीं है कि वो दुख के ही पल हों, वो सुख के भी पल होते हैं। कई बार जवानी को जार करके, पहले बचपन को जार करके, कितना अच्छा समय था, कैसे था, माँ बाप के पास रहते थे, बच्चों के पास आते और खेलते थे, कूदते थे, अच्छा खाते पीते थे, उन दिनों को जार करके भी उदास होना कि आज कैसे हो गया, कैसा समा पलट गया है जीवन का। और इसके उल्ट दुख के समय को जार करके भी उदास होना, कि मैंने कितने जिंदगी के दुख झेले, कैसा कैसा मैंने जीवन में संघर्ष झेला। उन चीजों को जाके, पास्ट में कोई भी इवेंट हुआ, वो खुशी का या फिर गमी का, दोनों को भी याद करके जब आदमी उदास होता है, तो इसी कैटेगरी में आता है वो।
पास्ट इवेंट्स को देख के दुख का आभास होना और उदासी का होना। तो ऐसी चीजें, कभी कभी एक डिप्रेशन कुछ ऐसी प्रकार की भी होती है जो अपने आप चली जाती है, अपने आप आ जाती है। कभी आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो उदास हो जाता है, कभी उसको ये लगता है कि मैं ठीक हूँ, अपने आप ही अचानक आती है। जैसे किसी को एक हफ्ते में, किसी को 2 हफ्ते में, किसी को एक महीने में डिप्रेशन का आभास होने लगता है। वो डिप्रेशन आती है, वो चली जाती है। इसको हम पीरियोडिकल बोलते हैं, पीरियोडिसिटी होती है कि इतने दिन के बाद में आदमी उदास हो जाता है। और जैसा लड़कों में खास करके, जब अक्सर बच्चे आके बुलाते हैं, बताते हैं कि रात को जब सोते हैं तब सेमिनल इमिशंस हो जाते हैं, पॉल्यूशन होता है और डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उसको सोच सोच के वो मन मन में उदास ही होते रहते हैं, उदास ही होते रहते हैं। इसी साथ वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। ये भी एक उदासी का कारण होता है। और जैसे किसी आदमी का किसी उस पोजीशन को खराब हो जाना, कहीं किसी जॉब से उतर उतर जाना, या कोई जो पोजीशन थी वो छीन जानी, तो उस अवस्था में भी आदमी का मन उदास होना, तो वो भी इस कैटेगरी में आता है कि वो उस पोजीशन पे नहीं रहा, या वो वातावरण में वो नहीं रहा। तो ये भी एक उदासी का कारण बनता है। और एक केस मैंने देखा लड़की का, उसको बच्चा होना था, प्रेगनेंसी के दौरान आई कि जब से प्रेगनेंसी हुई मन एकदम उदास रहने लगा, चुप चुप रहने लगी। पूछे कि बात क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन उसके हस्बैंड ने बोला कि ये तो पहले से बहुत ज्यादा हंसती खेलती थी, खुश थी, जब से प्रेगनेंसी हुई तब से ही मन उदास होना शुरू हुआ। और ये भी एक कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दिनों में उदासी का बढ़ जाना। और इसके उल्ट फ्यूचर के बारे में सोचना, और जवानी के दिनों में खास करके बच्चों लड़कियों में प्यूबर्टी स्टेज में उदास हो जाना, ये भी एक रीजन होता है उदासी का होना। आज के लिए इतना ही।